दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे 351 नंबर प्रश्न से लेकर के 400 नंबर तक के प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो होंगे ये बिहार करंट अफेयर्स के होंगे। ये आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके जो भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे 7वां पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट चैनल पे अपलोड हुआ है बिहार करंट अफेयर्स का। आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक है, तो आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ सीधे प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये सभी प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो के अंत में आपको डिसाइड करना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या फिर नहीं। अगर आपके लिए ये वीडियो सच में हेल्पफुल हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है 351 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है? नवनीत कुमार पांडे इसका राइट आंसर होगा। पटना हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य को हाल ही में दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार राज्य को भी हाल ही में दूध उत्पादन में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी 2020 को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बोधगया में आयोजित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के टीचिंग सेमिनार में हॉलीवुड के कौन से अभिनेता शामिल होने बिहार आए थे? राइट आंसर है रिचर्ड गैर। इस तरह के सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बोधगया में आयोजित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के टीचिंग सेमिनार में हॉलीवुड के अभिनेता रिचर्ड गैर शामिल होने के लिए बिहार आए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रिचर्ड गैर। अगला प्रश्न है बिहार की किस छात्रा का चयन दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था? अपर्णा कुमारी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 356 नंबर प्रश्न है कि टीवी सीरियल एपिक आईक्यू चैलेंज में बिहार के किस छात्रा ने टॉप किया था? तो बिहार की छात्रा समृद्धि और यशस्वी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षण संस्थान में महिला शिक्षकों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो ये जो कहा गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला शिक्षकों की जो भागीदारी है ये 21% है। राइट आंसर है 21%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है वो भी 21% है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 358 नंबर प्रश्न है किस दिन बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर है 28 दिसंबर। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में जैविक खेती के लिए किस संस्था के द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा? राइट आंसर है बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी। इसी संस्था के द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जैविक खेती के लिए। राइट आंसर है बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है 360 नंबर प्रश्न। बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भी हाल ही में आनंद किशोर को मुंबई में आयोजित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन स्थापित कर 400 से अधिक प्राय विलुप्त पौधे को संरक्षित किया जा रहा है? 400 से अधिक प्राय विलुप्त पौधे को संरक्षित किया जा रहा है। प्राय विलुप्त मतलब कि ऐसे पौधे जो विलुप्त के कगार पे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है खुर्शीद हसन। अगला प्रश्न है बिहार के किसानों की अनाज को राष्ट्रीय मंडी में बेचने के लिए बिहार से कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किसान रेल। जो ट्रेन चलाई जा रही है इसका नाम रखा गया है किसान रेल। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 364 नंबर प्रश्न है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 फरवरी को मनाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को भी हाल ही में मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर है 19 फरवरी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 365 नंबर प्रश्न है हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार कौन सा रिपोर्ट जोड़ा गया है? तो अभी हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार ई गवर्नेंस एंड पर्यावरण इसको जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आर्थिक सर्वेक्षण से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो बिहार एसआई हो या फिर बीपीएससी हो। ये प्रश्न को रट लीजिए आप। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार कौन सा रिपोर्ट जोड़ा गया? तो ई गवर्नेंस एवं पर्यावरण, ये अध्याय पहली बार जोड़ा गया है रिपोर्ट में। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 366 नंबर प्रश्न है, बिहार कैडर के किस आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अमरजीत सिन्हा को आईएएस अधिकारी ये हैं प्रधानमंत्री का सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है अमरजीत सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रकाश पुंज का निर्माण कराया गया? तो अभी हाल ही में पटना में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 368 नंबर प्रश्न, हाल ही में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया था? एक शाम शहीदों के नाम, ये कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर है पटना में किया गया था। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है 369 नंबर प्रश्न, बिहार के किस महिला खिलाड़ी का चयन तीरंदाजी वर्ल्ड कप के ट्रायल कैंप के रूप में किया गया था? तो बिहार की खिलाड़ी अंजलि का चयन तीरंदाजी वर्ल्ड कप के ट्रायल कैंप के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया गया है? तो दलसिंह सराय में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया गया है। राइट आंसर है दलसिंह सराय। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कन्या उत्थान योजना के तहत 2019 में कितने छात्राओं को बिहार में लाभ मिला है? तो कन्या उत्थान योजना के तहत 2019 में करीब 4.25 लाख छात्राओं को लाभ मिला है। राइट आंसर है 4.25 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की गई है? तो ये 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, इंग्लिश और कोरियन। ये तीनों भाषाओं की पढ़ाई अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी जानकारी के अनुसार बारिश के पानी को जमा करने के लिए कितने जिलों में सर्वे किया जा रहा है? तो ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है ये 6 जिलों में बारिश के पानी को जमा करने किया जा रहा है। जमा करके मतलब कि सर्वे किया जा रहा है। तो राइट आंसर है 6 जिला। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम को बिहार के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? तो शरजील इमाम को अभी हाल ही में देशद्रोह की आरोपित है, तो इसे जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को अटल रत्न से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो नीरज अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नीरज अग्रवाल को भी हाल ही में अटल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 376 नंबर प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को ग्रामीण इलाके में कम खर्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गोल्ड मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है उदय कुमार सिंह। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत कितने बाल आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो 12 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 बाल आवास निर्माण की मंजूरी दिया गया है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान हाल ही में प्राप्त किया है? तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में बिहार का कैमूर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को भी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 380 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में राज्य का पहला स्किन बैंक खोला जाएगा? तो पीएमसीएच पटना मेडिकल साइंस कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहला स्किन बैंक खोला जाएगा। राइट आंसर है पीएमसीएच। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 381 नंबर प्रश्न है, पटना के गांधी मैदान में 15 दिवसीय सरस मेला का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो जीविका के द्वारा 15 दिवसीय सरस मेला का आयोजन किया गया। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के किस जिले के मध्य विद्यालय में वाटर बेल की सुविधा शुरू की गई है? तो बेगूसराय में वाटर बेल की सुविधा शुरू की गई है। बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय में वाटर बेल की सुविधा शुरू की गई है। राइट आंसर है बेगूसराय। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे बिहार के किस विश्वविद्यालय में हर परिसर हरा परिवार अभियान चलाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर परिसर हरा परिवार नामक अभियान चलाया जाएगा। तो पटना विश्वविद्यालय में ये चला जाएगा। राइट आंसर है पटना विश्वविद्यालय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार की शिवांगी इंडियन नेवी की पहली पायलट बनी है। शिवांगी ने किस नेवल बेस पर अपना ऑपरेशन ड्यूटी ज्वाइन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है कोची नेवल बेस। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 385 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने का हाल ही में घोषणा किया गया? तो भागलपुर में अभी हाल ही में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने का घोषणा किया गया। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
386 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनाया जाएगा? तो पीएमसीएच पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना बिहार की कौन सी महिला दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांका गुआ पर चढ़ने के लिए बिहार से रवाना हुई है? तो मिताली प्रसाद, ये नाम आप याद रखिए, राइट आंसर है मिताली प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना फरवरी 2020 से शुरू किया गया? तो IGIMS पटना में अभी कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर है IGIMS पटना। अब उसके बाद बढ़ते हैं 389 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तुषार पंडित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार के प्रवीण कुमार को भी हाल ही में तुषार पंडित राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रवीण कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में बिहार के किस जिले में आम्रपाली रंग महोत्सव का आयोजन किया जाने का घोषणा किया गया था? तो आम्रपाली रंग महोत्सव का आयोजन जो किया गया ये मुजफ्फरपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार में स्वशासन दिवस जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे के दिन ये मनाया जाता है। राइट आंसर है 25 दिसंबर। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, 392 नंबर प्रश्न है, सुशासन दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 393 नंबर प्रश्न है, बिहार के राजधानी पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये लगभग 32 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का तीसरा कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा? तो सारण जिले में बिहार का तीसरा कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है सारण। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में नेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी 2020 को मनाया गया। अभी हाल ही में नेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी 2020 को मनाया गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के बाहर कहाँ पर खोला गया है? ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। बिहार के बाहर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा मेडिकल रोबोट को पटना में लाया गया जो घुटने का प्रत्यारोपण करेगा, इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का जो नाम है ये है मैको, जो कि भारत का दूसरा मेडिकल रोबोट है और जो कि घुटने का प्रत्यारोपण करेगा, इसका नाम है मैको। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्टार्टअप मातृका के माध्यम से हैप्पी हैंड्स नामक प्रोजेक्ट चला रहे बिहार के किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रवीण चौहान को भी हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। ये स्टार्टअप मातृका के माध्यम से हैप्पी हैंड्स नामक प्रोजेक्ट चला रहे थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता में बिहार की राजधानी पटना एम्स को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता में बिहार की राजधानी पटना एम्स को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है 400 नंबर प्रश्न, हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के उप मिशन निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 351 नंबर से लेकर 400 नंबर तक के प्रश्न को देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।